बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है खांसी और छाती की रेशा का इलाज। आप जानते हैं कि जमीन को इंसान की मां कहा जाता है, क्योंकि इंसान का जिस्म जमीन की मट्टी से पैदा हुआ और इस जिस्म को लगने वाली बीमारियों के लिए शिफा भी अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इसी जमीन के अंदर महफूज कर रखी है, जिसकी तलाश में गौर व फिक्र करने वाले अजल से जुस्तजू में हैं और अपनी तहकीक से इंसानियत को फायदा पहुंचाते हैं। इसी कोशिश के अंदर हम भी अपनी यह हकीर सी जिद्दोजहद अपने भाइयों के सामने इस चैनल पर पेश करते रहते हैं। प्यारे भाइयों, आजकल मौसम तब्दील हो रहा है। उमूमन तब्दील होते हुए मौसम के साथ नज़ला, जुकाम, खांसी और छाती में रेशा पैदा हो जाता है। खांसी मौसम गर्मा और मौसम सरमा का एक आम मर्ज है जो बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सभी को मुतासर करता है। खांसी की सूरत में सांस का तंग होना, खास तौर पर रात को सोते वक्त और सुबह सवेरे, और खांसी के साथ बलगम का खारिज होना एक तकलीफ दे अमल है। और अगर खांसी का बरवक्त इलाज न किया जाए तो यह फेफड़ों को कमजोर कर देती है और फेफड़ों में जख्म पैदा कर देती है, जिससे कोई बड़ी बीमारी लाहक होने का खदशा बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम खांसी का शाफी इलाज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम आपकी खिदमत में दो नुस्खे अर्ज करेंगे जो बहुत ही मुजर्रब हैं और इस मर्ज को जड़ से उखाड़ फेंकने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ना करे आपको जितनी भी शदीद या जितनी भी कदीम पुरानी से पुरानी खांसी हो, इंशाअल्लाह वो इन नुस्खों में से कोई एक नुस्खा आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजेगा। नुस्खा नंबर 1 ये है, ये बच्चों और बड़ों सबके लिए इंतहाई मुफीद है, जो सर्दी के मौसम में हर घर में होना चाहिए। इसके लिए नुस्खा लिख लीजिए। काकड़ा संगी 1 माशा, उसके बाद शक्कर तबगाल 1 माशा और अदरक 1 माशा, इसके बाद पिपला मोल 1 माशा। आप इन सब चीजों को बारीक पीस कर खालस शहद में मिलाकर रख लें और उसके बाद दिन में थोड़ा थोड़ा चाटते रहें। यह न सिर्फ खांसी को आराम देगा बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। ये जो मैंने नुस्खा और इसकी खुराक तजवीज की है, यानी 1 माशा, तो ये 1 दिन की खुराक बनानी है, ज्यादा दिन की नहीं। अगर आप ज्यादा दिन इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये खुराक आप 5-5 माशे 5 दिन के हिसाब से बनाएंगे और बनाकर शहद के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अजीज सिर्फ 5 दिन के इस्तेमाल से अगर आपकी ताजा खांसी है या मौसम की तब्दीली की वजह से है, खराश की है, बलगम है, खुश्क है, इंशाअल्लाहुल अजीज ये खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये पुरानी खांसी है, पुराना नज़ला जुकाम है, तो फिर आप यही नुस्खा 15 दिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। याद रखिए, ये तमाम चीजें आपको देसी पंसार स्टोर से मिल जाएंगी, आप वहां से इनको हासिल कर सकते हैं। नुस्खा नंबर 2 कदरे आसान है। यह नुस्खा बुजुर्गों की अता है, मेरे असातिज़ा मेरे हजरत हकीम साहब की यह देन है। इसका इस्तेमाल खांसी, रेशा, बलगम या खुश्क खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है और फौरी काबू पाता है और तकलीफ से निजात अता करता है। इसका इस्तेमाल भी बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, मर्द और खवातीन के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके लिए आपने करना यह है कि शरबते तूत स्या ले लें, इसी तरह शरबते सुदूरी ले लें और लौकेस पिस्ता आप ले लेंगे
اس کے بعد آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ شربت توت سیاہ کی 1 چمچ، شربت صدوری کی 1 چمچ اور لہو کے سپستہ آدھی چائے کی چمچ کو عرق گاؤزبان میں جوش دے دیں گے اور جوش دے کر آپ اس کا کعوہ بنا لیں۔ صبح نہار منہ رات کو سونے سے قبل استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایک ہی دفعہ کے استعمال سے مرض غائب ہو جائے گا اور طبیعت ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ اور اگر قدیم اور پرانی کھانسی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو 5 دن رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز میرے مالک نے چاہا تو آپ کی کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو کھانسی جیسے امراض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی ہمیں، ہماری اولاد اور ہمارے اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔